अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप नमाज को कभी भी हल्का न समझें, नमाज को कभी भी हल्का न जानें। नम जो अपनी लिस्ट बनाते हो लाइफ में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में को फ़लाँ चीज़ करनी है, फ़लाँ चीज़ करनी है, फ़लाँ चीज़ करनी है, फलां काम करना है, फलां जगह पर जाना है, उसमें सबसे फर्स्ट में आपको नमाज होनी चाहिए। उस लिस्ट में सबसे पहले नमाज का जिक्र होना चाहिए। जी, नमाज ही इंसान को इंसान बनाती है। आप नमाज को ठीक करो, कहते हैं न, आप नमाज को ठीक करो और नमाज आपको ठीक करेगी। जी हाँ, नमाज मेराज का तोहफा है और दिया किसने? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। वो मिला किसके थ्रू? जी हाँ, मिला मोहम्मद अरबी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों से हमको नमाज का तोहफा मिला। ये मेराज का तोहफा जानो, ये मेराज का गिफ्ट है जो आप हम सबको मिला है। इसको हल्का न समझें। जी हाँ, नमाज को ठीक करें, नमाज आपको ठीक करेगी। नमाज को सही करें, नमाज आपको सही करेगी। यकीन जानें, आप खराब हैं, समझ रहे हैं, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे जो अमाल काम सही नहीं हो रहे हैं, समझो आपकी नमाज में कोई खराबी है। एक स्टूडेंट है, वो इम्तिहान देने जा रहा है, एग्ज़ाम के लिए बैठता है, लिखता है, उसकी लिखाई अच्छी नहीं है, उसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। वो पेपर पूरा देता है लेकिन वो उनकी मार्क अच्छी नहीं आती क्योंकि उनके राइटिंग अच्छी नहीं थी। ऐसे ही आपकी जो नमाज है, आपने इनको हल्का जानकर पढ़ा और जैसे तैसे पढ़ा, समझो कि आपकी नमाज, आपके नंबर कम हो गए। नमाज को सीखना पड़ता है। नमाज के ज़रे ज़रे में फ़वाइद हैं, नमाज के में ज़रे ज़रे में फ़वाइद हैं। नमाज असर में क्या फ़वाइद हैं उसकी लिस्ट अलग है। नमाज ज़ोहर के फ़वाइद क्या हैं उसकी लिस्ट ही अलग है। और न पढ़ने की वईदें हैं और न पढ़ने के साइंटेक्स्ट असरात भी होते हैं बंदे पर। और मगरिब पर क्या होता है, इशा पर क्या होता है, फजर पर क्या होता है, ये सब नमाज की बरकत है। अगर नमाज सही अंदाज में पढ़ेंगे, नमाज को आप सही नमूने पढ़ेंगे तो आपको फ़वाइद ही फ़वाइद मिलेंगे। और अगर आप नमाज को जैसे तैसे पढ़ेंगे, वो नमाज आपको ठीक नहीं करेगी। आपको पहले नमाज को ठीक करना होगा, सही अंदाज में पढ़ना होगा। आप किसी की इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपके अल्फाज कैसे होंगे? सामने बॉस बैठा है, आपके अल्फाज कैसे होंगे? क्या आप जैसे तैसे बोलेंगे? आपको जॉब मिल जाएगी? कतई नहीं मिलेगी। आप ऐसे अंदाज में बोलेंगे तो साइंस सर, मैंने ये डिग्रियां हासिल की हैं, मेरी ये सीवी है सर, मैंने इतनी डिग्री ली है, मेरे को जॉब की इंतहाई ज़रूरत है। ऐसे ही बोलेंगे, अदब से बोलेंगे, एहतराम से बोलेंगे। और आप नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुजूर खड़े होते हैं, तो आपको अदब का ज़्यादा ख्याल रखना है। जैसे ही ग्रीस और काले तेल से भरे कपड़े आप वुज़ू करके नमाज पढ़ने शुरू हो जाएंगे, ये क्या हालत है? अहकमुल हाकिमीन के आगे खड़ा होना, ऐसी कंडीशन में खड़ा होना है। आपको जो भी वसत है, आपके पास जो भी ताकत है, आप उस ताकत के मुताबिक, उस वसत के मुताबिक आप अल्लाह के बारगाह में खड़े हो जाएं तो नमाज आपको ठीक करेगी।
اور آپ نماز کو ٹھیک کریں۔ باقاعدگی سے نماز کے کورسز ہوتے ہیں، نماز کے ٹھیک کرنے کے کورسز ہوتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں نماز سکھائی جاتی ہے اور ٹھیک کروائی جاتی ہے۔ آپ کا رکوع کیسا ہے، آپ کا سجدہ کیسا ہے، آپ کا قیام کیسا ہے، آپ کو کیا پڑھنا ہے اور رکوع میں کیا پڑھنا ہے، قیام میں کیا پڑھنا ہے، سجود میں کیا پڑھنا ہے، یہ سب آپ کو سکھائی جائے گی۔ آؤ اب دعوت اسلامی کے ماحول میں آپ کو خوب سکھایا جائے گا، نماز ٹھیک کروائی جائے گی اور آپ کو ادب و احترام والی نماز سکھائی جائے گی، تاکہ آپ پرسکون ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز ٹھیک انداز میں پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل اس نماز کے فوائد آپ کو ضرور ملیں گے۔ جی ہاں، آپ سے اجازت چاہتا ہے آپ کا بھائی عبدالکریم قادری اتاری۔ اللہ نگہبان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔